हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ और जो ये फूल आप देख रहे हैं ये मेरे बगीचे के हैं। चलिए बगीचे में टहलते हैं और कुछ आपसे बातें करते हैं। एक्चुअली आज मेडिटेशन में मुझे एक वर्ड यूनिवर्स का कानों में आया, जैसे कि डार्कनेस हर जगह है। डार्कनेस हर जगह है, इतना सा ही। और मैं सोचने लगी, आई वॉज थिंकिंग कि डार्कनेस हर जगह है का मतलब क्या है। ये तो मैं जानती हूँ कि आज के इस 3D प्लैनेट में तो हर जगह ही कलयुग है, डार्कनेस हर जगह है। मैंने फिर आंसर को खोजने की कोशिश करी, तो मुझे आंसर आया कि ट्रू ट्विंस थ्रो लाइट इन ऑल एरियाज। जो मुझे गाइडेंस मिली, ट्रू ट्विंस थ्रो लाइट इन ऑल एरियाज। तो आज मैं बिल्कुल आपसे सीधी बात करूंगी, स्ट्रेट। दोस्तों, अगर आपकी इस जर्नी पे 1% या 2% या 10% भी आपके शैडो वर्क में कमी रह जाती है, तो आपको वेट करना पड़ता है उस इशू को वोल्केनो की तरह रिलीज करने में, सरफेस करने में। और ये जो लूनर एक्लिप्स आया है, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि ये सदी का एक 580 साल के बाद का लूनर एक्लिप्स है। ये 6 घंटे लंबा है और ये बहुत ही हिलाने वाला है। बहुतों के मन पे प्रभाव किया है। किसी आई लिटरली अप्रिशिएट माई ऑल सब्सक्राइबर्स कि आप सब लोगों ने उस दिन कहा कि मैम, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज पीस एंड आई वॉज इन बैलेंस। ये सिर्फ इसी चैनल का रिकॉर्ड है। एंड आई एम रियली पे ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स कि हमारा चैनल लिटरली डिवाइन गाइडेड चैनल है, जहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट 80% सब्सक्राइबर्स बैलेंस्ड और पीस थे। क्योंकि हम साल भर से तैयारी कर रहे थे, कि हम इस टाइम पे बैलेंस रहें। और मैं हर दिन आपको ज्ञान ही क्या देती हूँ। मैं डीएम और डीएफ की बातें नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ आपको पीस और बैलेंस पे रख के आपकी जर्नी को कंप्लीट कराना चाहती हूँ विद द गाइडेंस ऑफ डिवाइन। तो अब अगर थोड़ा सा भी अंधेरा रह जाए तो चलिए उससे भी क्लियर कर देते हैं। यही मतलब था डिवाइन का। लेट मी थ्रो द लाइट ऑन दैट एरियाज जो अभी भी रह गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को आज बिल्कुल स्ट्रेट बताना चाहती हूँ, जितनी भी यहाँ चैनल्स खुलते हैं, ठीक है, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के चैनल, जो लोग स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देते हैं, प्लीज डोंट फेथ ब्लाइंडली। सीधी बात, किसी भी चैनल पर डोंट फेथ ब्लाइंडली, इवन ऑन मी ऑल्सो, जब तक वो आपकी आत्मा को टच नहीं करते हैं। और आत्मा को कभी भी झूठ टच नहीं करेगा। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हर वो स्पिरिचुअल चैनल जो शैडो वर्क, मिरर वर्क और कर्मों की ज्ञान दे, वो खुद सच्चा हो, वो खुद प्योर हो। कोई ज़रूरी नहीं है। आज आप चाहो तो आप चैनल खोल लो, तो इट डजंट मीन कि यू आर प्योर एंड अवेकेंड, राइट। ये मुझे जो आज मॉर्निंग में गाइडेंस आई है, उसके अकॉर्डिंग में जो यूनिवर्स ने मुझसे बोलना चाहा वो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने क्यों डिले कर दिया बताने में आपको। ज़रूरी नहीं है कि जो चैनल खोल के बैठे हैं वो ऑनेस्ट हैं, ऑथेंटिक हैं, सच बोल रहे हैं, प्योर हैं, अवेकेंड हैं। हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा अवेकेंड एंड प्योर हो, ठीक है। इसलिए अंधेरा, डार्कनेस इज एवरीवेयर। सो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे हमें फुलिश नहीं बनना है। हो सकता है कि आप में से बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हो जिससे हम लोगों को सीखने को मिले, राइट। और होती भी है ऐसे। अब स्ट्रेट एग्जाम्पल भी देती हूँ। किसी XYZ चैनल को ये लगा
कि मैंने उनकी जो फोटोग्राफ को अपने चैनल पर डाला। उन्होंने ये अज्यूम किया। अब मैं एग्जांपल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग कमेटी में पूछ रहे हैं कि मैम ये आपने क्या लगाया, क्यों लगाया। तो इसी एग्जाम्पल के बहाने में क्लैरिफाई करती हूँ। तो जो फोटोग्राफ एक बार लगाई थी वो मेरी इंस्टा में मेरी डीएफ मुझे जो हर बार गुड मॉर्निंग भेजती हैं, वो मुझे ऐसी पिक्स भी भेजती हैं जो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई हैव नेवर अपलोडेड सच टाइप्स ऑफ पिक्स बिकॉज मुझे ये सही नहीं लगा। बट मैंने कम्युनिटी में लगाया है उनकी गुड मॉर्निंग्स के साथ, उनके मैसेजेस के साथ, उन पिक्स का अलग अलग स्पेसिफिक डेट पे जो मुझे गुड मॉर्निंग और वो पिक्स आई थी, मैंने कैसे गैदर किया, मैंने कम्युनिटी में दिखाया है, आप लोग देख सकते हो। सो इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। उन्होंने ये अज्यूम किया, उन्होंने ये ओपिनियन बनाई कि ये उनकी चैनल से पिक ली, ठीक है, और उसी के आधार पे वो ब्लेम की एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी। बस इतनी छोटी सी बात। बट एवरी स्टोरी इज स्क्रिप्टेड। मैंने बताया है आप लोगों को, लाइव आप एग्जाम्पल देखो। वी ऑल everyone are puppets. We are puppet, they are puppets. Every story is scripted. कुछ लेसन लर्निंग था, राइट? क्या लेसन लर्निंग था? सबके लिए दैट डार्कनेस इज एवरीवेयर, डोंट ट्रस्ट ऑन एनीवन। आज जो चैनलर्स भी बने हैं, जो स्पिरिचुअल चैनलर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो भी प्योर एंड अवेकन और प्योर और ट्रू हो, या वो ब्लेम की एनर्जी से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, या वो कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो टोटली अवेकन्ड है। ये आपको आंखें खोलनी है, ये लेसन लर्निंग है। सेकेंड थिंग, दैट इज़ द रीज़न मैं आप लोगों को एक लेसन लर्निंग देना चाहती हूँ। सिर्फ आप लोगों को ब्लेम की एनर्जी से ऑपरेट करना या ओपिनियन बनाना या किसी को जज करना, दिस इज़ द साइन कि आप अभी भी लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। एक गलत रॉन्ग ओपिनियन बनाना, फिर उस पर ब्लेम करना, अभी भी आप लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो। फर्स्ट कंप्लीट योर ओन जर्नी। सेकेंड एग्जाम्पल, यही जो इस वक्त जो मोमेंट हुआ है, मैं एग्जाम्पल यहीं से लूँगी बिकॉज लेसन लर्निंग भी यहीं से ही है। बहुत से सब्सक्राइबर्स जो अक्सर देखते हैं जब कुछ इस प्रकार से स्पिरिचुअल वॉर होती है चैनल्स की, तो कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं। वैसे अगेन आई विल अप्रिशिएट फॉर द सेकेंड टाइम कि मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में नीचे किसी ने भी नेगेटिव किसी भी चैनल के बारे में नहीं लिखा, अनलेस एक सब्सक्राइबर थी जो, बट शी वॉज न्यू, ठीक है। आप सब बैलेंस है, आपने यहाँ सीखा है कि हमें किसी को जज नहीं करना है। एंड चेक द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस चैनल एंड अदर चैनल XYZ। यहाँ पर उस दिन किसी ने भी नेगेटिव नहीं लिखा। दिस शोज, कहते ना बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप के संस्कार दिखते हैं। दिस शोज कि आपकी अपब्रिंगिंग इस चैनल पे कितनी पॉजिटिव है कि किसी ने भी किसी को बुरा नहीं लिखा। ओनली 1 or 2 न्यू सब्सक्राइबर जो कि अभी हील हो रहे हैं, राइट। एंड चेक ऑन द अनदर चैनल। आई हैव सीन, क्योंकि मुझे ये देखना है जहां नेगेटिव एनर्जी परोसी जा रही है वहां की एनर्जी कैसी हो सकती है। वाई आई एम सो स्ट्रेट टुडे। अगर जो सब्सक्राइबर्स ऐसे टाइम पे जब स्पिरिचुअल वॉर होती है, जिनके अपनी जर्नी की वाट लगी हुई है, जिनको खुद को DM ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, और वो सिर्फ मसाला, इंटर चैनल मसाले में बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं,
मैं उन्हें आज कंफर्म करती हूँ कि आप लोग ट्विन नहीं हैं। जिन जिन ने, क्योंकि ट्रू ट्विन्स मास्टर सोल्स होते हैं, वो गलतियां कर सकते हैं, वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हैं। आज बिल्कुल सीधी बात, ट्रू ट्विन्स मास्टर सोल्स हो सकते हैं। वो उनसे गलतियां हो सकती हैं, मे बी कि आप सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करो, या मे बी आप जेलसी से ऑपरेट करो, या थर्ड पॉजिटिवनेस से ऑपरेट करो। एवरीथिंग इज़ फाइन बिकॉज यू आर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और मैस्कुलिन। बट गॉसिपिंग एंड मसाला, किसी भी स्पिरिचुअल वॉर पे सिर्फ मसाला, किसी, आप देखिए अगर दूसरे चैनल पे कमेंट बॉक्स पे लोग किसी को जज कर रहे हैं, ठीक है, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, रॉन्ग कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप देखिए एनर्जी ऑफ दैट चैनल। और मैं चैनल को भी नहीं बोलूँगी, मैं तो ये कहूँगी कि जो जज कर रहे हैं उनका अपने क्या संस्कार है, उनके अपने क्या संस्कार हैं, वो इतने महीनों से क्या सीख रहे हैं। अगर इतने महीनों से सीखने के बाद भी आप जजिंग, ब्लेमिंग और वही चीज़, नेगेटिव चीज़ें लिख रहे हो नीचे, तो आप ट्विन नहीं हो। यू आर नॉट इन दिस जर्नी। ओवरऑल ये तो जब मुझे गाइडेंस मिला मैंने यहाँ शेयर कर दिया। आगे हमारी एक डिवाइन फेमिनिन है जो कल के ही मेरे वीडियो पे कि आप किस प्लैनेट से आए हो, उन्हें भी कुछ एहसास हुआ है कि वो किस स्टार फैमिली से हैं, वो शेयर करना चाहती है। उनको सुनिए और उनको एम्ब्रेस करिए, उनको ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान जो शेयर कर रहा है वो सोल पर्पस कर रहा है, आपको एक गाइडेंस दे रहा है। हम सब एक फैमिली है, मिल के आपस में एक दूसरे को गाइड करते हैं, राइट? बिकॉज वी आर नॉट गॉड, राइट? जो आपका हुनर है आप दिखाइए, जो मेरा ज्ञान है मैं दिखाऊंगी। हम सब यहाँ फैमिली हैं, ठीक है? तो अपने फैमिली मेम्बर को हम लोग विशेस देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैं जब ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी अजान हो रही है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी साइन है जब मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू की है। एक्चुअली आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू आवर मैम, बिकॉज जो रिप्रेस्ड इमोशंस था, मेडिटेशन था, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पर्जिंग आउट हो रहा है। मेरे बहुत सारी शैडोज़ अपने आप निकल रही है और वो ठीक भी हो रही है। एंड सेकेंड बात जो मुझे बतानी है कि मैंने मरकबा मेडिटेशन शुरू किया था, बीच में मैं सच बता रही हूँ इर्रेगुलर हो गया था, लेकिन मैं 1 महीने से मरकबा मेडिटेशन कंटिन्यू कर रही हूँ। और मरकबा मेडिटेशन करने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे डाउनलोड बोलो या पता नहीं, एक इंट्यूशन आया अबाउट दैट आई एम अ स्टार सीड। मैंने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद मुझे ये चीज़ समझी कि मैं एक्चुअली में एक स्टार सीड हूँ। ये मैंने मेरे मेडिटेशन में गाइड्स के साथ कंफर्म किया। बार बार वही सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही थी, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च शुरू किया और मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफ़ी मिक्स्ड डीएनए को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरा ओरिजिन जो है वो प्लीडियन स्टार सीड प्लस एंड्रोमेडियन स्टार सीड्स का है, क्योंकि जो चीज़ें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लीडियन स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे प्लीडियन वाले गुण में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा है। जैसे वो लोग नेचुरल हीलर्स होते हैं, ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं हीलिंग के लिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भी स्टडी कर सकते हो, स्टार सीड आप हो या नहीं इसके लिए। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक री अवेकनिंग के जैसा है। अवेकनिंग तो हो चुकी थी, लेकिन खुद के पर्पस की तरफ और एक कदम है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज़ मैंने मेडिटेशन में खुद ये बोला था कि आपका इंस्ट्रूमेंट बना दो मुझे। तो एक एक स्टेप मेरे सामने अनवील हो रही है, डिवाइन खुद अनवील कर रहे हैं, और मुझे मेरे जो स्पिरिट गाइड्स है ये खुद आके ये सारी सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा रहे हैं मेरे सामने। जानबूझ के ये सब हो रहा है ताकि मुझे समझे कि मैं
कौन हूँ ये जानने की जो मेरी कॉन्शियसनेस है, ये बढ़ते जा रहा है। दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया पता चलता है, और मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि ये मैं प्लीडियन प्लस एंड्रोमेडियन मिक्स्ड डीएनए की स्टारसीड हूँ। और जो भी मेरा मिशन है वो अनक्लियर है, लेकिन डेफिनेटली वो क्लियर होगा। साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि जब से मुझे मेरे इवोल्यूशन के बारे में या फिर पास्ट के बारे में पता चल रहा है, मुझ पे जो अटैक्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। और मैं बता नहीं सकती कि वो अटैक्स किस तरीके से है। जैसे मैम ने चैनलिंग करी थी कि आप कुछ बोलो ना फिर भी बवाल होगा, और वैसे ही हुआ। और ठीक है, लेकिन कॉन्शियसनेस में जो मैम ने बताया, अवेयरनेस में रहो, उसके वजह से आई एम स्टेबल एंड आई एम रियली वेरी फाइन। और मैंने अपनी इनर वर्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे गाइड्स, जो डिवाइन मुझे बताना चाहते हैं, वो मैं उस तक पहुँचूँ, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए। अब इस जर्नी को छोड़ना नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम को, बिकॉज़ आप एक निमित्त नहीं, आप एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरा आधार हो, जिसकी वजह से मैं खुद का ओरिजिन जान पाई हूँ। आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मैं आपसे मिली हूँ। एंड ऑल्सो मेरा यूनियन, ये जो यूनियन पोर्टल है, इसने मुझे मेरे स्टार फैमिली से यूनाइट किया है कहीं ना कहीं। आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच।